तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वैसे तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो सोचा आप लोग के लिए भी अपलोड कर दूँ। अगर अच्छा लगेगा तो इसका मतलब जून मंथ का 3 पार्ट में आएगा, 10-10 दिन का। जैसे यह 1 से 10 जून के आसपास का करंट अफेयर है, उसके बाद 11 से 20, फिर 21 से 30 तक का करंट अफेयर मैं देने का कोशिश करूँगा जून मंथ का। फिर उसके बाद मई, इसी तरह हम लोग पीछे जाते जाएंगे। तो फ्रेंड, हम लोग आज जो 10 दिन का जून का करंट अफेयर है उसको पढ़ते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर अपलोड करेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या बिहार का करंट अफेयर जून मंथ का है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार रेजिमेंट की कौन सी बटालियन की स्थापना दिवस 1 जून को मनाया गया? तो अब हम लोग देखते हैं कि बिहार रेजिमेंट, पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं बिहार रेजिमेंट के बारे में। तो बिहार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1941 में, इसको याद रखेंगे। और बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी। इसका जो छावनी है, जिसको हम लोग BRC भी बोलते हैं, जो छावनी है, कंटेनमेंट जोन है, वो पटना के दानापुर में है। पटना के दानापुर में है बिहार रेजिमेंट का। इधर रिसेंट में ही गलवान का मैटर हुआ था, तो उसमें बिहार रेजिमेंट का आप लोग नाम सुने होंगे कि बिहार रेजिमेंट ने बहुत वीरतापूर्वक लड़ा था। तो इसको बिहार रेजिमेंट को किलर मशीन या बजरंग बली आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका युद्ध घोष होता है जय बजरंग बली, ठीक है। और इसका एकमात्र विमान वाहक पोत जो है वो है INS विक्रमादित्य, तो इसको भी याद रख लेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम लोग। बिहार रेजिमेंट की कौन सी बटालियन के स्थापना दिवस 1 जून को मनाया गया? तो ये 10वीं और 11वीं बटालियन, 10वीं और 11वीं बटालियन का जो स्थापना दिवस था वो 1 जून को मनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, बिहार रेजिमेंट की यह बटालियन निम्नलिखित में से किस साल स्थापित की गई? अब देखिए, बिहार रेजिमेंट तो 1941 में स्थापित हुआ, लेकिन वो जो 10वीं और जो 11वीं बटालियन है वो कब स्थापित हुई? तो याद रखिएगा, 10वीं बटालियन, जो 10वीं बटालियन थी वह 1966 में स्थापित हुई है, और 11वीं बटालियन जो थी वो 1971 में स्थापित हुई है, ठीक है। तो ये दोनों बटालियन का आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में मनाया गया स्थापना दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन पे। बोर्ड लेवल अधिकारी, BLO, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, बोर्ड लेवल नहीं होगा, ये बूथ लेवल होगा, ठीक है। बूथ लेवल ऑफिसर जिसको बोलते हैं हम लोग, या BLO बोलते हैं, ठीक है। तो बूथ लेवल अधिकारी ने बिहार में कितने मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत गणना प्रपत्र वितरित किए हैं? तो इसका उत्तर होगा 1 करोड़। तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि विशेष अभियान चला करके चुनाव आयोग के द्वारा वो जो 2003 के जो वोटर लिस्ट है उसके आधार पर सत्यापन किया जा रहा है कि जो वोटर है वो भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिक है उसका प्रमाण लिया जा रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कार्य है चुनाव आयोग का, ताकि कोई भी बाहरी लोग जो है, जो कि लीगल हमारे भारत के नागरिक नहीं है, वो वोट न डाल सके, उनको अलग किया जाए, अंतर किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून में युवाओं को किस प्रकार का मासिक समर्थन देने का घोषणा की है? अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हो गया कि अब इसमें आ जा रहा है कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना, ठीक है। इंटर्नशिप होता है क्या? जैसे कोई कोर्स आप करते हैं तो उसके बाद उसमें इंटर्नशिप करते हैं, यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद एज ए सहायक कहीं पे काम करते हैं, तो वह इंटर्नशिप होता है। तो युवाओं के लिए इंटर्नशिप भत्ता योजना शुरू किया गया है। इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 6,000 प्रति माह तक का भत्ता दिया जाएगा। 6,000 प्रति माह तक का, देखिए सही उत्तर भी 6,000 प्रति माह है का, 6,000 प्रति माह तक का भत्ता दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य युवाओं को कार्य अनुभव देना है और बेरोजगारी कम करना है, ठीक है। और ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। जो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलती है, आप लोग जानते ही होंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है उसी का विस्तार है, ये उसी का विस्तार है। और ये 6,000, ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के 71 BPSC में पूछ देगा कि जो इंटर्नशिप भत्ता योजना है उसमें अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है। तो ये 6,000 रुपया भत्ता दिया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस नई प्रणाली की घोषणा की है जिससे वोटिंग टर्न आउट
की रियल टाइम रिपोर्टिंग संभव हो सके। अब देखिए वोटिंग टर्नआउट की रियल टाइम रिपोर्टिंग ये क्यों लागू करना पड़ा, ये इसलिए लागू करना पड़ा कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं हो पा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा। मतलब 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद 2 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो इसमें क्या लेट हो जा रहा था। तो इसको सुचारू बनाने के लिए VTR प्रणाली को लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। इसमें क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम जो रियल टाइम में वोटर टर्न आउट का रिपोर्ट आसानी से मिल जाएगा। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने किस नई प्रणाली की घोषणा की है, VTR प्रणाली यानी वोटर टर्नआउट प्रणाली। तो मैंने ये समझा दिया कि इस वोटर टर्नआउट क्या होता है कि जैसे चुनाव होता है तो 7 बजे चुनाव शुरू होता है मतदान, तो मतदान के समय की प्रत्येक घंटा में जो रिपोर्ट लिया जाता है उसमें लैग ना हो, लेट ना हो, इस कारण से इसको लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जून माह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार मतदाता सूची विवाद पर किससे ऑल पार्टी बैठक बुलाने की मांग की है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग, तो ऑल पार्टी मीटिंग कौन बुलाता है, सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं बुलाते हैं, चुनाव आयोग भी नहीं बुलाते, राज्यपाल नहीं बुलाते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। आप लोग खुद एलिमिनेट करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए इसे प्रधानमंत्री कार्यालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं, उत्तर बिहार में किस जिले में 100 करोड़ की लागत से बनी सड़क के बीचों बीच पेड़ छोड़ दिए गए हैं जिससे खतरा उत्पन्न हो गया। ये उत्तर है जहानाबाद में। जहानाबाद में क्या हुआ है कि एक शानदार सड़क बनाया गया लेकिन बीच में पेड़ को छोड़ दिया गया है, साइड में कुछ पेड़ छोड़ दिया गया है, इससे खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैमूर जिले में सदर अस्पताल के कितने कर्मचारियों के खिलाफ अनुपस्थित रहने के कारण कार्रवाई की गई। 51 कर्मचारियों के खिलाफ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर माइंड में रखना है तो इसको रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, जनवरी से मई 2025 के बीच भ्रष्टाचार से जुड़े मामले कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 50% की। 50। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार विरोधी मामले में 50% वृद्धि हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो कहाँ से आया, बिहार विजिलेंस ब्यूरो ने जारी किया। किसने जारी किया, बिहार विजिलेंस ब्यूरो ने जनवरी से मई के बीच भ्रष्टाचार विरोधी मामले में 50% वृद्धि दर्ज की है, जिससे ज़्यादातर रिश्वत और संपत्ति असंगतता के थे, ठीक है। तो ये जारी करने वाला कौन है, बिहार विजिलेंस ब्यूरो। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो इसे हम बता सकते हैं बिहार विजिलेंस ब्यूरो करती है। आगे चलते हैं, सरकार ने भू राजस्व सेवाओं के लिए कौन सी सुविधा ट्विटर कॉल सेंटर के माध्यम से प्रारंभ की है। तो अब देखिए ये क्या है, टोल फ्री नंबर 1800 345 6215। इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस टाइप का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देती है उठा के कि कौन सा नंबर जारी किया, ठीक है। तो ये नंबर जारी किया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, किसके लिए, भू राजस्व सेवाओं के लिए। जो भू राजस्व का सेवा होता है, जैसे आपको रसीद कटाना रहता है या ये सब रहता है, ये सब भू राजस्व सेवा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 11। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी सार्वजनिक परिवहन सेवा जून में शुरू की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि यह क्वेश्चन या तो 71 बीपीएससी में या नहीं तो EDO में या बिहार के कोई भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछे। इसका सही उत्तर है महिला बस सेवा या पिंक बस सेवा। 25 सीट वाली बस है जिसमें CCTV, पैनिक बटन सहित इत्यादि सुविधा दी गई है। तो ये क्या है, कौन सी बस सेवा है, पिंक बस सेवा। और इसमें कितनी सीट होगी, 25 सीट होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिलाओं के लिए चलने वाली पिंक बस सेवा में कितनी सीटें हैं, तो 25 सीटें हैं और इसमें CCTV लगा हुआ और पैनिक बटन भी रखा गया है ताकि अगर कुछ भी महिलाओं को समस्या हो तो पैनिक बटन वो दबा सके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, पटना की महिला पिंक बस सेवा में कितनी सीटें हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले ही बोला था, पूछ सकता है 25 सीटें, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया। तो ये साधारण क्वेश्चन है, लगभग लोगों को पता होगा, आदरणीय लालू प्रसाद जी को फिर से बनाया गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सा गर्भ निरोधक विकल्प 13 जिलों में शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। MPA सब कॉन्टिन्यूअस इम्प्लांट, ये गर्भ निरोधक विकल्प शुरू किया गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानकारी लेते हैं क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी रखने का कोशिश करेंगे। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि गर्भ निरोधक विकल्प, गर्भ निरोधक जानते हैं,
कि गर्भ को रोकने के लिए जो नियम अपनाया जाता है, जैसे कॉपर टी, ओसीपी गोलियां, एमपीए सब्सटेंसेस इम्प्लांट या जननी सुरक्षा योजना, ये सब गर्भ रोकने की विधियां हैं। तो इसमें से जो गर्भ निरोधक विकल्प जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये एमपीए सब कॉन्टिन्यूस इम्प्लांट है। ठीक है, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 13 जिलों में लागू किया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने जिले में लागू हुआ, ये 13 जिलों में। इसको साथ हल्का में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन को ही पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में भी छिपा हुआ है। जैसे कि कितने जिलों में शुरू किया गया है, 13 जिलों में शुरू किया गया, इसको याद रखिएगा। और 11 जिलों में सब डर्मल इम्प्लांट उपलब्ध किया गया। 13 जिलों में सब कॉन्टिन्यूस इम्प्लांट और 11 जिलों में सब डर्मल, 11 जिलों में सब डर्मल। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर बिहार में वोटर कार्ड अद्यतन की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई है? देखिए, अब बिहार में वोटर कार्ड अद्यतन जो हो रहा है उस पर आपत्ति जो जताई गई है, वह कोर्ट का एक आदेश आया था 1995 का आदेश, उसके आधार पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा डीप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसको पटना में एक महिला की आत्महत्या के मामले में किस सामाजिक विषय से संबंधित है? ये तो जान रहे, प्रेम विवाह पर पारिवारिक दबाव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, लालू प्रसाद यादव आरजेडी अध्यक्ष कितनी बार निर्विरोध चुने गए? 13वीं बार। ये भी क्वेश्चन राजनीतिक रूप दृष्टिकोण से है, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा एक बार। बिहार में किन 2 प्रकार के गर्भ निरोधक इम्प्लांट का जिक्र किया गया? देखिए अभी मैंने बताया था आपको, एक सब कॉन्टिन्यूस और दूसरा सब डर्मल। 13 जिला में सब कॉन्टिन्यूस, 11 जिला में सब डर्मल, याद रखिएगा फ्रेंड। आगे चलते हैं, बिहार में जातिगत समीकरण और गठबंधन की राजनीति किस प्रमुख मुद्दे से जुड़ी है? ठीक है, अब देखिए आगामी विधानसभा का मुद्दा, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि मासिक भत्ते के रूप में देगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI। ये क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 1000 रुपये। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1000 रुपये की राशि बिहार सरकार बेरोजगारों को देगी। आगे चलते हैं, बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात PTR कितना है? 28 है। ये जो AEDO का एग्जाम आएगा उसके लिए VBI, ये समझिए क्वेश्चन पूछ दिया आपको। PTR यानी पीपल्स टीचर्स रेशियो, इसका फुल फॉर्म होगा पीपल टीचर रेशियो। पीपल मतलब स्टूडेंट, टीचर मतलब शिक्षक, और रेशियो तो कितना है? 28 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा। अभी देश का औसत कितना है? 35 है, और हमारा बिहार 28 पर आ गया है। इसलिए आ गया है फ्रेंड क्योंकि अभी बिहार में बम्पर बहालियाँ हुई हैं BPSC से, TRE1, TRE2, TRE3, BPSC HM, हेड टीचर, बहुत सारा, जिसमें मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने भी BPSC TRE1 और TRE2 पास किया था। TRE1 में 1 to 5, TRE2 में 6 to 8, और मैंने BPSC हेड टीचर भी पास किया है। चलिए खैर वो सब छोड़िए, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। NDA ने किस जिले में 8 to 8 नामक योजना बनाई है जो विधानसभा सीटों को जीते? तो 8 to 8 योजना क्या है? 8 सीट है वहाँ, विधानसभा की 8 सीट है उस जिले में, और वो 8 की 8 सीट जीतने के लिए NDA ने योजना बनाई। वो कौन सा जिला है? सीतामढ़ी जिला। अब देखिए याद, ऐसे भी आप समझ जाइए कि 8 सीट कहाँ पे है? सीतामढ़ी जिला में, तो वहीं पे 8 to 8 योजना शुरू हुआ। चलिए आगे चलते हैं, बिहार में कितने करोड़ प्रवासी मतदाताओं को किंग मेकर माना गया? 3 करोड़। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बिहार सरकार की किस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को आर्थिक सहायता में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? देखिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस योजना के? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत क्या किया जा रहा है? बिहार में युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार की जनता की पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री के लिए? तेजस्वी यादव है। ये भी एक ओपिनियन पोल के अनुसार है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए कितनी मासिक भत्ता मिलेगा? 4000 से 6000। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग बना चुके हैं, ऊपर भी है, इसमें हम लोग देखे थे कि अधिकतम 6000, यानी मिनिमम 4000 और अधिकतम 6000। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम कितना दिया जा सकता है और अधिकतम कितना दिया जा सकता है।
तेलंगाना में अभी कुछ ही दिन पहले दवा फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था जिसमें बिहारी मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके लिए विशेषज्ञ टीम बिहार सरकार ने भेजा है। आगे चलते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन बचा है फ्रेंड। BLOs ने अभय अक्षर मतदाता सूची ड्राइव के अंतर्गत कितने लोगों को फॉर्म वितरित किए? तो अब कितने लोगों को फॉर्म किए? 1 करोड़ 8 जिलों में जारी किए, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म वितरित किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। 8 जिलों में क्या हुआ था? येलो अलर्ट जारी हुआ था। देखिए येलो अलर्ट के बारे में जान लीजिए। अब ये नहीं पूछेगा कि येलो अलर्ट कहाँ जारी हुआ था, ये पूछ सकता है कि येलो अलर्ट में अधिकतम तापमान कितना हो सकता है। ठीक है, तो कितना तापमान हो सकता है? 44 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा है फ्रेंड, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, येलो अलर्ट। अब आगे चलते हैं, बिहार पुलिस ने 10 जून को कौन सी विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइबर क्राइम यूनिट और राज्य एंटी नारकोटिक्स एंड प्रोहिबिशन यूनिट। ये दोनों को क्या किया है? स्थापित किया है, साइबर क्राइम यूनिट और एंटी नारकोटिक्स यूनिट। और ये ADG कुंदन कृष्णन के अनुसार इनमें से ड्रग और साइबर अपराध पर कारगर नियंत्रण मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहटा एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण कार्य किस समय पूरा होने का अनुमान लगाया गया है? तो बिहटा में जो एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है वो 2027 तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। एयरफोर्स परिसर की जमीन 460 करोड़ का टेंडर राशि जारी हुआ। एयरफोर्स परिसर में जमीन की का जो मंजूरी हुआ उसका टेंडर हुआ है 460 करोड़, ये भी पूछा जा सकता है। पटना का नया एयरपोर्ट टर्मिनल कितने करोड़ रुपए में बनाया गया? इसकी वार्षिक यात्री क्षमता कितनी होगी? तो पटना में नया एयरपोर्ट टर्मिनल जो बन रहा है उसको 1200 करोड़ रुपए में बनाया गया और उसको 1 करोड़ यात्री क्षमता उसकी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते, IMD ने बिहार में कितने जिलों में हॉट येलो अलर्ट जारी किया था? अधिकतम तापमान कितने डिग्री से बताया? ये भी हम पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं, 26 जिलों 44 डिग्री सेल्सियस। IMD चेतावनी के अनुसार तापमान की स्थिति की सतर्कता बताता है। आगे चलते हैं, 10 जून को एक आरोपी किस प्रकार अपराध गिरफ्तार किया गया? 17 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। ये था साइबर धोखाधड़ी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये हमने द प्रिंट नामक एक वेबसाइट से उठाया था। लास्ट क्वेश्चन है, बिहटा एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किस एजेंसी को सौंपा गया? इसकी लागत अनुमानित कितनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। अब इसका देखिए जो लागत लगेगा वो 459.99 करोड़, यानी लास्ट में 999 रहेगा, 459.99 करोड़। भारत रूस की संयुक्त कंपनी को यह परियोजना दिया गया। AAI के माध्यम से शुरू किया गया। ये AAI के माध्यम से शुरू किया गया। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 10 दिन, जो जून के प्रथम 10 दिन थे उसके क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि इस जितना भी ऑब्जेक्टिव अगर इसको आप देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित उससे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।